नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। और परसेंटेज की इस क्लास में, इस सेशन में हम बात करेंगे एक अगले प्रतिशत के सवालों का, अगले प्रकार के सवालों का। देखिए कि मैं आपको मात्रा तक का पढ़ा चुका हूँ परसेंटेज ना, जिसमें मात्रा में क्या होती है, कमी होती है, प्राइस में जो होती है कमी या वृद्धि होती है, तो उसी का रिवर्स में क्या होता है, कंजम्पशन में वृद्धि या कमी होता है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और एक दो सवाल कराया हूँ, बाकी सवाल आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आते हैं आपको अगले एक टाइप पर बताता हूँ, टाइप की ओर ले चलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका एलजेब्रा में, आपका त्रिभुज हो गया, क्षेत्रफल में आता है आपको बहुत सारा क्वेश्चन, वो परसेंटेज से संबंधित है और उस परसेंटेज को हम यहाँ पे थोड़ा से सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप होता है आपका, इंपॉर्टेंट कभी कीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, ये जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का सिंबल है ना, ये त्रिभुज का क्या है, सिंबल है, चिन्ह है, मैं लिख दे रहा हूं। त्रिभुज का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे 1/2 गुणे क्या होता है, आधार, गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल वैसे ए से दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार को हम कहते हैं बेस, आधार को क्या कहते हैं, बेस। ऊंचाई को क्या कहते हैं, हाइट, HEIGHT, हाइट। यानी एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा ना, ये पता है बात आपको। देखो इसमें होता क्या है कि जैसे आपकी किसी भी ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल में केवल किसी का भी एरिया होगा तो समानुपाती किसके होगा, बेस के। 1/2 जो है आपका, इसका मान न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, फिक्स मान है, अचल वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगा। एरिया जो है बेस के समानुपाती होगा ना। अगर बेस मीन्स आधार, आधार का मान बढ़ेगा तो बेस का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ऊंचाई की मान बढ़ेगा तो एरिया भी क्या होगी, बढ़ेगी। इतना पता है ना आपको, क्योंकि एरिया समानुपाती बेस हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी ना, हाइट, HEIGHT। तो एरिया जो होगी बेस और हाइट की क्या होगी, हाइट के गुणनफल के समानुपाती होगा। यदि बेस बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। जैसे देखो, मान लो किसी चीज का बेस है 2 है और हाइट कितना है, 3 है, तो एरिया क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 6 आ जाएगा, वो कहते 6। लेकिन अगर मैं बेस को भी बढ़ा दिया, हाइट को भी बढ़ा दिया, बेस को बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया, 4 कर दिया, इसको बढ़ा के 6 कर दिया, तो 6 चौका 24 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 6 चौका 24 बढ़ा ना आपका। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बेस में परिवर्तन देगा और किस में परिवर्तन देगा, हाइट में परिवर्तन देगा। और परिवर्तन 2 प्रकार के होगी, वृद्धि देगा या तो कमी देगा, वृद्धि देगा या तो क्या देगा, कमी देगा। और आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज का परिवर्तन हुआ। देखो त्रिभुज का आप क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक कर दिया बेस को ना, बेस को 20% बढ़ा दिया, बेस मतलब आधार को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। बात को समझना जरा, बढ़ाने का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप कहेंगे 1/5 होगा, 1/5 होगा। लेकिन वृद्धि करेगा तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना 6। ये बेस आ जाएगा, बेस, ठीक है। और हाइट में क्या कहा, 25% बढ़ा दिया, हाइट भी कितना बढ़ा दिया, 25%। अगर 25% हाइट बढ़ाएगा तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे होगा 1/4, लेकिन वृद्धि करेगा तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 से कितना हो जाएगा, जो हाइट है HEIGHT, हाइट जो है ये क्या हो जाएगी, 4:5 हो जाएगी ना।
बात समझ में आ रही? ये मैं आपको सिखा चुका हूँ सारी चीज। बेस जो है 5 से 6 हो गया, हाइट क्या है 4 से 5 हो गया। तो एरिया क्या होगा, आप कहेंगे एरिया बेस गुणे हाइट। एरिया क्या होगा, बेस गुणे हाइट, इन्हीं का हम गुणा कर देंगे तो एरिया आ जाएगी। तो एरिया होगा तो 5 गुणे 4 20 कर सकते हैं आप, इधर होगा 5 गुणे 6 होगा आपको, तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, और 4 है 6 है, तो 4 6 कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो 2 अनुपात 3 होगा, तो कितना की वृद्धि होगा, आप कहेंगे पहले एरिया 2 थी अब 3 हो गई, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर, 2 पर, कितना परसेंटेज, 50%। आप कहेंगे ये देखो ये प्रारंभिक होता है ना, ये प्रारंभिक होता है या इनिशियल वैल्यू इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम वैल्यू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम वैल्यू बोलेंगे ना। आप कहेंगे जैसे मैं बताया ना, बेस जो है 20% का इसमें वृद्धि हुआ तो 1/5 हुआ, तो प्रारंभिक बेस कितना है, 5 है, प्रारंभिक बेस कितना है, 5 है, अब 5 पर 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, तो ये अंतिम मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना 6। इसी तरह आपका जो हाइट है 25% की वृद्धि हुई, तो 1/4 है, ये प्रारंभिक मान होगा, प्रारंभिक मान 4 होगा, और 1 बढ़ेगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो प्रारंभिक ये भी है, प्रारंभिक ये भी है, तो प्रारंभिक प्रारंभिक का गुणा करेंगे तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आएगा। और वैसे भी एरिया बराबर क्या होता है, बेस गुणे हाइट। बेस गुणे क्या होता है, हाइट में देखिए बेस और हाइट में, या तो यहाँ पर बेस गुणे हाइट लिख सकता हूँ, या तो क्या लिख सकता हूँ, एरिया लिख सकता हूँ, तो मैंने एरिया लिख दिया। तो 5 गुणे 4 20 हो जाएगा, 5 गुणे 6 30 हो जाएगा, और 20 और 30 का जब आप रेशियो लेंगे तो कितना होगा, 2:3 हो जाएगा, तो कितने की वृद्धि होगी, 50% की। बात आपको समझ में आ रही है आपको ना, तो कितने की वृद्धि होगी, 50% की होगी। एक तरीका ये भी होता है कि आप कहेंगे तो मल्टीप्लाई है दोनों का, दोनों का जब मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी आप क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा सकते हैं ना। आप कहेंगे बेस भी 20% बढ़ा और 25% ये भी बढ़ा, ठीक है, तो दोनों तो वृद्धियां होगा आपका, सक्सेसिव से लगाएंगे तो क्या होगा, वृद्धि होगा कि नहीं होगा, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो सक्सेसिव लग जाएगा आपका यहाँ से। तो सक्सेसिव क्या कहता है, 20 और प्लस 25 और प्लस इन दोनों का गुणा, 20 और 25 का गुणा कितना होगा, 5 होगा, अब बटे क्या रहता है, 100 रहता है, ठीक है। तो 20 और 25 45, और 45 और 5 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 50% हो जाएगा, ये हो गया ना 50%। ये फार्मूला है आपका, सक्सेसिव पढ़ाया हूं आपको, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा के 100, या आप कहते क्या है उसको, उसी को आप कहते हैं, उसी को आप कहते हैं ए प्लस बी, या प्लस क्या होता है ए बी बटा के 100। ए क्या है, पहला परसेंटेज है, बी क्या है, दूसरा परसेंटेज है, और दोनों वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि यहाँ हो गई, 25% की वृद्धि यहाँ हो गई, अब प्लस इन दोनों को गुणा बटा के 100, 20 और 25 45, अब प्लस 20 गुणे 25 500, 500 में 100 से जब भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 20 और 25 45, 45 और 5 50 हो जाएगा, तो 50% का वृद्धि होगा। या तो आप इस तरह से लगाइए फार्मूला विधि से, या तो आप किससे लगाएंगे, रेशियो विधि से। दो विधि होती है आपकी ना, दो विधि होती है। और ये रेशियो विधि कब लगाते हैं, जब कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जो काफी खतरनाक होती है ना, तब आप वहां पर लगाते हैं रेशियो। अदरवाइज यदि सिंपल आपका परसेंटेज है तो आप उसको क्या करेंगे, फार्मूला से लगाएंगे। जैसे सवाल लिखिए, आप एक सवाल कीजिए, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सेशन को जरूर लाइक कीजिए, और शेयर उन्हीं लोगों को कीजिए जो जिनको जरूरत है ना, सभी लोगों को कीजिए ही मत, जिनको जरूरत है अगर उनको देंगे आप ना तो उसका लाभ उठाएंगे, अदरवाइज बाकी लोग इसको फ्री में मिलने वाली चीज का कदर नहीं करते हैं, जैसे आप लोग ऑक्सीजन का कदर नहीं करते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में, एक त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि हुई तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि हुई, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, प्रतिशत
परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन क्या है। देखिए त्रिभुज के आधार में कितने परसेंटेज की वृद्धि किया है। त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि हुई तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि हुई। और मैं आपको समझाया हूं जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो किसके समानुपाती होता है। आप कहेंगे बेस गुणे हाइट। बेस गुणे क्या होता है, हाइट होता है ना, बेस गुणे हाइट। एरिया जो है बेस गुणे हाइट के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, आधार है ना, ये आधार मतलब बेस। आधार बेस को बोलते हैं, बेस को 20 से दर्शाते हैं। एक बेस में 20% की वृद्धि हुई, तो जो बेस का प्रारंभिक और अंतिम रेशियो का मान क्या होगा। आप कहेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब वृद्धि हो जाएगी तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि। ऊंचाई मतलब यच, यच में क्या हो गया, ऊंचाई में 25% की वृद्धि हुई। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। वृद्धि हो जाएगी तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके अब एरिया क्या होता है, बेस गुणे हाइट होता है। यानी कि ये बेस है, ये हाइट, इनका मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो होगा एरिया। तो ये आ जाएगा एरिया, हो जाएगा ना। आप बी गुणे एच भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एरिया समानुपाती बी गुणे एच होता है। ये 5 गुणे 4 हो जाएगा, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, ये 5 छक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इनका अगर रेशियो लेंगे तो 10 गुना के 20 और 10 10 30 हो जाएगा। तो एरिया कितना हो गई, 2 से 3 हो गई। एरिया कितना हो गई, 2 से 3 हो गई। तो कितना की वृद्धि हुई, एरिया में कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हो रही है, कमी तो हो नहीं रही है। आपसे प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, 2 से 3 हो गया तो 1 बढ़ा, कितने पर, 2 पर। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 को 2 काटेगा 50 बार में, तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो एरिया की वृद्धि होगी, कमी होगी। आप कहेंगे तो प्लस में आया ना, 2 से 3 हुआ है तो +1 आया है। तो +1 आने का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है ना। तो 1/2 जो होगा, अब गुणे क्या होगा, 100% हो, कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये रेशियो विधि है आपका, रेशियो मेथड से इसको लगाएंगे। अगला देखेंगे फार्मूला विधि से ना, इसी को सवाल को हम फार्मूला विधि से भी लगाएंगे। देखिए फार्मूला होता है सक्सेसिव में, मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। तो आप क्या जानते हैं, a + b, अब प्लस क्या होता है, ab/100 होता है। a का मान पहला परसेंटेज, ये कहेंगे 20 है, दूसरा का परसेंटेज 25 है। अब प्लस इन दोनों का गुणा, 20 गुणे 25, अब बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 + 25, अब प्लस कितना होगा, इन दोनों गुणा, दोनों हालांकि वृद्धि हो रही तो प्लस में है, अगर कमी कोई होता तो उसके साथ माइनस लगा लेते ना। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, 20 गुणे 25 500, 500 बटा के 100 होगा, 500 बटा के 100 हो जाएगा। तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50%। 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, दो तरीका है, दोनों अपने आप में बेस्ट है। इसको आप तब लगाएंगे जब आपके फ्रैक्शन ऐसे 20 25 30 20 रहेगी, 10 रहेगा, 5 रहेगा, ऐसे कर लेंगे। अगर खतरनाक बनेगी तो ऐसे नहीं करेंगे ना। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे आप लोग। एक त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि हुई तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि हुई, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। ठीक है, इस सवाल को जरा देखेंगे आप लोग। देखिए क्या है, त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि हो गई ना। त्रिभुज का आधार है, आधार 20% की वृद्धि, 20% का मान अभी बताया हूँ 1/5 होता है। यानी पहले 5 ऊंचाई रही होगी, अब बाद में वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 5 अनुपात 6 हो गया।
तथा ऊंचाई में 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऊंचाई में कितने की वृद्धि होगी, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। वृद्धि होगी तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एरिया में आपको क्या निकालना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो बेस गुणे क्या कर लेंगे, हाइट कर लेंगे। तो 5 में 50 हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे ना इसका, बेस का ऊंचाई का। प्रारंभिक है, प्रारंभिक है तो 5 दाम 50, ये अंतिम है, ये भी अंतिम है, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। और 50 से कोई चीज कितना हो गई, 66 हो गई। 50 से 66 होने पर कितना बढ़ेगी, आप कहेंगे बढ़ेगी, वृद्धि होगी 16। 16 क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। और कितने पर, 50 पर। तो परसेंटेज पूछा है आपसे तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 गुना के 100 हो जाएगा। तो 16 गुना कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 32%। फार्मूला से देखिए, आधार में 20% की वृद्धि हो गई तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो गई। दोनों गुणनफल 20 गुणे 10 अब बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो कट जाएगा, 2 कमा 2 हो जाएगा, 20 10 30 और 30 2 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी ना, सब प्लस में तो वृद्धि होगी। अगला सवाल देखेंगे। अगर मान लीजिए कमी हो जाएगी तब क्या होगा ना, जैसे यही 10% की कमी हो गई। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं सवाल में आपके। एक त्रिभुज के आधार में 20% वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी हुई। 10% की कमी हुई तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है ना। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या है, देखो अब क्या होगा आपका, आप यही कहेंगे ना 20% की वृद्धि हुई किसमें, आधार में, यानी कि बेस जो है 5 से 6 हो जाएगा। 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये कितना होगा, 10% की कमी होगी तो आप कहेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। कमी होगी तो 10 में से घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, होगा ना 10 अनुपात 9। अब इनका गुणनफल ये एरिया होता है, एरिया होता है ना समानुपात बी गुणी एच। ये 10 बचे 50 हो जाएगा और 9 छक 45 हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, 50 से कितना कम है, आप कहेंगे -5 कम हुआ ना। 50 से 45 कितना कम है, -5। अब बट्टे कितना कर लेंगे, 50 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100% कर लेंगे। तो 50 से 100 कितने बार में जाएगा, 2। अब -2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, -10%। और माइनस क्या बताता है, कमी बताता है। माइनस क्या बताता है, कमी बताता है। तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, 10% की कमी होगी। इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, 10% की कमी होगी। फार्मूला लगाएंगे तो आप कहेंगे वृद्धि हो रहा है 20 और ऊंचाई 10 की कमी हो तो -10। -20 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 20 हो गया, -10 हो गया, माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। 10 2 12, 12 से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये कितना आया था, 50 से 45 से 10% आया था। दस परसेंटेज की कमी हुई है ना, तो 10 से कितना हो जाएगी, 8 9 हो जाएगी। तो 10 बचे 45, 9 छक 54 होगा ना। सॉरी गलती हो गई, माय फॉल्ट, माय मिस्टेक। 10 बचे 50 हो जाएगा और 9 छक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 6 9 54 में 45 लिख दिया था ना, सॉरी। 50 से 54 में वृद्धि होगी ना, कितने की वृद्धि होगी, आप कहेंगे 4 की वृद्धि होगी ना, तो +4 हो जाएगा। और 50 गुना के 100 हो जाएगा और 4 गुना के 8 है, प्लस आएगा ना, +8% होगा ना। प्लस कितना होगा, 8%। प्लस क्या बताता है, वृद्धि बताता है। यहाँ से देखिए 20 - 12 कितना हो जाएगा, 20 - 12 प्लस आएगा 8%। तो 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी ना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। देखिए एक त्रिभुज के आधार में 11 से 1/9% की कमी हुई तथा ऊंचाई में
ऊंचाई में 18 से 1/2% की ऊंचाई में ना, में यहाँ छूट गया मेरा, ऊंचाई में 18 से 1/2% की वृद्धि हुई तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, प्रतिशत परिवर्तन क्या है। अब जरा बात को समझिएगा, यही दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके, यही दोनों कॉन्सेप्ट क्या होंगे, लगेंगे आपके, ठीक है। देखिए क्या होगा आपका, आधार है, आधार मतलब बेस, बेस में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कितने की, 11 से 1/9%, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/9 होता है ना, 11 से 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/9 होगा, और 1/9 की कमी हो रही है, यानी कि पहले इसका बेस कितना रहा होगा, 9 रहा होगा, और 9 में 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 9 से 8 हो गया, कमी हो गई ना, 9 से 8 कम हो गया ना, 9 से 8 कम हो गया, तथा ऊंचाई में 18.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, देखो 18.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 होता है, 3/8 होता है ना, ठीक है, 3/8। ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, यानी कि जो हाइट है उसकी h है, h पहले कितना थी, 8 थी, 8 में 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 8 3 11 होता है ना, 8 में 3 बढ़ेगा ना, देख रहे हैं ना, 8 से 3 11 हो जाएगा। और क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो b गुणे h कर लेंगे, ये b है, h है, इनका प्रारंभिक वाला प्रारंभिक के साथ, अंतिम वाला अंतिम के साथ, तो जो a आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 9 गुणे 8 हो जाएगा, अनुपातिक कितना होगा, 8 गुणे 11 हो जाएगा। अब देखिए 8 से 8 दोनों में तो कट जाएगा, तो 9 अनुपातिक कितना बचेगा, 11 बचेगा, 9 अनुपातिक 11 बचेगा। अब 9 से 11 कोई चीज वृद्धि होगा कि कमी होगा, आप कहेंगे तो वृद्धि होगा, तो 9 से 11 हो गया तो 2 की वृद्धि होगी, कितना पर, 9 पर, परसेंटेज बदलेंगे तो 100% से, 100 गुना के 200 हो गया, 200 में जब 9 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 18 सही 2 बटा कितना होगा, 200/9, तो 22 सही 2/9% आएगा, 22 सही 2/9%, या इसी को हम कहते हैं 22.22% भी कर सकते हैं। इसको फार्मूला से नहीं लगाएंगे ना, इसको फार्मूला से नहीं लगाएंगे, फार्मूला से लगाने लायक फ्रैक्शन नहीं है, ये फार्मूला से लगाने के लायक फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम रेशियो मेथड से ही लगा सकते हैं ना, आसानी से लगाने के लिए आप उससे भी लगाएंगे, लेकिन टाइम टेक होगा, तब तक एग्जाम निकल जाएगा आपके हाथ से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम इसी में अगला टाइप चेंज करेंगे ना, अब अगला टाइप पर आते हैं, इसी में अगले टाइप पर आते हैं, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एक सवाल और करा देता हूं आपको, एक त्रिभुज के आधार में 12 से 1/2% की कमी हुई तथा ऊंचाई में 62.5% की कमी हुई, 62.5% की कमी हुई तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, क्या होगा, ठीक है, अपने से लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। अब जरा बात को समझिएगा आप लोग, एक त्रिभुज के आधार में ये भी कमी हो रही है, यहाँ ऊंचाई में भी कमी हो रही है, आधार में भी कमी, ऊंचाई में भी कमी, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल में जो होगा कमी होगा, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपके, तो चारों ऑप्शन में जिसमें कमी वाला रहेगा वही सही होगा। अब सही होगा तो लगाएंगे कैसे इसको, देखिए जरा मेरे साथ आप बने रहिए, इसको देखो आप लगाना चाहेंगे इससे फार्मूला से, तो फार्मूला से नहीं लगेगा ना, ये फार्मूला से आपका नहीं लगेगा, बता दे रहा हूँ अभी से, पूछना मत कि क्यों होगा, क्योंकि फ्रैक्शन इसकी खतरनाक बन गई है ना। देखो जरा क्या होगा, बेस
आधार 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/8 होगा। एक कमी हो रही है ना, तो 8 में 1 की कमी हो जाएगी, पहले 8 होगा, 1 की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 में 1 की कमी हो जाएगी 7, ऊंचाई में 62.5%। अब 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/8 होता है। 5/8 कमी हो रही है, तो 8 में 5 घटा देंगे, 8 से कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे। 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, हाइट में भी कम हो गई ना, दोनों कम हो गए ना, बेस और हाइट दोनों। और एरिया क्या होता है? इनका प्रोडक्ट होता है। तो 8 64 हो जाएगा, ये नहीं कि काट दें इसे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब 64 से 21 हो गया तो कम हुआ कि नहीं कम हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल कम हुआ। कितना कम हुआ? 43 की कम हुआ। कितने पर? 64 पर हुआ। अब परसेंटेज में पूछा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, ये 4 से कटेगा 25 बार में। तो -43 × 25 कितना होगा? 1075 होगा। और 1075 बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। 1075 में 16 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा आपका? भाग देके देख लीजिएगा ना जितना जाएगा आपका। छाछठ दशमलव समथिंग आएगा, नहीं 66 दशमलव समथिंग आपका आएगा। भाग देके देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों कमी वाला भी बता दिया आपको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला टाइप देखते हैं। देखिएगा, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तथा आधार में 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? सवाल को समझिएगा, बात को ध्यान से समझिए। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में 32%, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल ही दे दिया। इससे पहले जो मैं सवाल कराया हूँ उस सवालों में आपको क्षेत्रफल में पूछता था, और यहाँ पर क्या किया? क्षेत्रफल दे दिया ऑलरेडी आपको ना। यहाँ पर हाइट में पूछा कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ होगा। तो देखो, आप क्या जानते हो? आप यही जानते हो ना, आप कहोगे सभी जो एरिया होता है ये बेस और हाइट पर क्या होता है? समानुपात होता है इनके। अब यहाँ पर ऊंचाई में पूछा है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? h। ये b इसके साथ गुणा में है ना, b क्या है? गुणा में। तो इधर आएगा क्या होगा? आप कहेंगे एरिया बटा के b हो जाएगा, एरिया बटा के b। यानी एरिया में किससे भाग देंगे? बेस से। एरिया में किससे भाग देंगे? बेस से। तो क्या निकल के आएगा? हाइट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? हाइट। इसी तरह जरा मुझे बताइए, अगर मुझे बेस का निकालना रहेगा किसी सवाल में तो क्या होगा? वो हो जाएगा एरिया बटा के हाइट हो जाएगा ना। ठीक है, ए बी इसके साथ गुणा में इधर आएगा, इसके इधर आएगा, तो एरिया बटा के बेस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? नहीं आ रही तो इसको ध्यान से समझो। अब देखो जरा, एरिया में 32% की वृद्धि हुई, एरिया में क्या हुई? 32% की वृद्धि हुई। अब 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे ये तो होता है 4/25, यही तो होता है, सॉरी 8/25, 8/25। यानी जो एरिया इसका प्रारंभिक एरिया रहा होगा कितना रहा होगा? 25। इसका प्रारंभिक एरिया कितना रहा होगा? 25। अब 25 में वृद्धि हो गई 8 की, तो 25 और 8 कितना होता है? 33 हो गया ना, 33। और क्या कहा है? तथा आधार में 10% की वृद्धि। आधार 10% का फ्रैक्शन वैल्यू
10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये भी वृद्धि हो रही। तो जो इसका आधार है यानी कि बेस है, बेस में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया ना, 11। बात समझ में आ रही है यहाँ तक सभी लोगों को? एरिया में 32% की वृद्धि होती है। एरिया का जो 32% है उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8/25। तो 25 से 8 बढ़ जाएगा तो 25 से 33 हो जाएगा। फिर ये बेस है, बेस में 10% की वृद्धि होती है, 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और आपको हाइट में क्या पूछा है, प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। तो हाइट के प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जी एरिया में बेस से भाग लगा दीजिए। एरिया में क्या कीजिए, बेस से भाग लगा दीजिए। बात समझ में आ रही है? एरिया में हम क्षेत्रफल में किससे भाग दे देंगे, आधार से। तो क्षेत्रफल देखिए ऊपर लिखा हूं, ये क्षेत्रफल बटा के बेस, तो ये भी बटा में हो जाएगा सर। तो एरिया बटा के बेस होता है कितना है, एरिया बटा के बेस आपका हाइट होता है, तो हाइट में आ जाएगा आपका। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल हाइट आ जाएगी, हम एरिया बटा के बेस होता है हाइट। ये 25/10, 25/10 हो जाएगा। और अनुपात कितना हो जाएगा, 11 में 33 की देखो भाग चली जाएगी आसानी से, तो 11 या 33 हो जाएगा। ये होगा ना 33/11। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 50 25 5 गुना के 10, ये 5/2 हो जाएगा। और इधर समानुपात, अनुपात के इधर कितना होगा, 3 होगा। तो देखो 2 जो है इधर भाग में इधर जाएगा, अनुपात किधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/3 गुना के 6, 2 3 होगा ना 6, 5 से 6। तो ये जो हाइट का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 5/6। हाइट में कितना आएगा, 5/6 आएगा आपको। यानी कि पहले हाइट 5 रहेगी, बाद में 6 होगी। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर, 5 पर। तो 1/5 परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% होगा ना। तो 5 जो है 100 कितने बार में काटेगा, 20 बार में। तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है कुछ नहीं, बस ये कैलकुलेशन ज्यादा होता है थोड़ा सा इसमें, इस वाले टाइप में कैलकुलेशन ज्यादा होता है। लेकिन बच्चे इसको छोड़ के आते हैं एग्जाम में ना, इसको छोड़ के आते हैं कि उनसे नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं भाई, हाइट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बटा के 20 हो जाएगा। ये 25/10 है, 33/11। जो इससे पहले वाले सवाल में आप गुणा करते थे तो वहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल ही दिया है आपको। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो 25 में 10 से भाग देंगे तो वैसे भी देखिए 10 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2.5 रहेगा, 11 या 33 3 होगा। अब रेशियो तो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में होती नहीं है। तो 2.5 की दुगुना 5 और 3 का दुगुना 6, तो 5/6 हो गया। कितना बड़ा, 1 बड़ा, कितने बड़ा, 5 पर बड़ा। तो 1/5 होता है कितना, 20%। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल की तरफ हम अग्रसित होते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि होती है तथा आधार में 30% की वृद्धि होती है, तो ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में 56% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा आधार में 30% की वृद्धि होती है, तो ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो वही है कि आपको एरिया दिया है और बेस दिया है, तो हाइट पूछा तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अपन बेस हो जाएगा ना, एरिया अपन 20। तो एरिया देखो 56% है, 56% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है जरा मुझे बताना। 56% का आ कहेंगे होता है 14/25। तो पहले 25 था एरिया, एरिया पहले कितना था 25, और 14 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 39 हो गया। 25 से कितना हो गया, 39 हो गया आपका। तथा आधार में 30% की वृद्धि होगी। आधार में कितने परसेंटेज की, 30% की। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आधार है बेस, बेस 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, यानी 10 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 होगा ना, 13। अब आप जानते हैं कि हाइट में निकालना है, तो हाइट में निकालने के लिए हम एरिया में किससे भाग दे देंगे, बेस से। एरिया में बेस से भाग देंगे तो हाइट आएगी। ठीक है, एरिया में बेस से भाग लगाएंगे तो हाइट आ जाएगी। तो 25 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। अनुपात कितना होगा, 13 कितना होता है 39, तो 3 हो जाएगा। देखिए 2.5 है, 3 है। अगर रेशियो लेंगे सही से तो कितना हो जाएगा, 2.5 का दुगुना 5 और 3 का दुगुना 6, तो 5/6 हो गया। तो कितना हुआ, 5/6, 1 बढ़ा कितने पर, 5 पर।
अब गुणे 100%, तो कितना आ जाएगा 20% होगा आपका। कितना होगा 20% होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि लाइक आ रहे तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी जरूरतमंदों के यहाँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।